धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा जरूर देखना है जी। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने इतिहास में बहुत सारी ऐसे बातें सुनी होंगी जिन्हें सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होता होगा। क्या ऐसा भी होता होगा? जी हाँ, जो इतिहास में रूहानियत की बातें लिखी हुई है वो बिल्कुल सच होती है। और इतिहास में क्यों, जो सतगुरु का दृढ़ विश्वासी जीव होता है उसके साथ तो उसके सामने लाइव चमत्कार हो जाता है तो वो उसे देखकर दंग रह जाता है। कुछ समय के लिए तो वो बिल्कुल ऐसा सोचता है कि ये सपना ही होगा, लेकिन वो हकीकत होती है। और जब उसके साथ वो रेगुलर पूज्य गुरु जी वचन करते हैं कि कदम कदम पर उसके साथ चमत्कार होते हैं और उसका दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है तो वो बात नॉर्मल लगने लगती है। तो ऐसा ही होता है रूहानियत में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप के लिए जो आज वीडियो लेकर आए हैं वो ऐसी रूहानियत से भरी हुई वीडियो है कि जब सतगुरु के प्रेम में मुरीद पागल हो जाता है तो उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। वो अपना होशो हवास खो बैठता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऐसा प्रेम किसी किसी को नसीब होता है और मालिक के ऐसे प्यारे ही होते हैं जो इस हद तक सतगुरु के साथ प्रीत लगा लेते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बहुत ही प्यारा रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो होने वाला है। हाथ जोड़कर विनती है कि हम आप सभी के लिए ऐसी रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। इस मन जालिम को फटकार लगाया कीजिए। इस मन जालिम को मसाला चाहिए, वो मसाला हम वीडियो में नहीं डालते हैं। हम तो राम नाम की अलूनी सिल आपको सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद अगर आप लगातार सुनते रहेंगे तो बेशुमार खुशियों के हकदार आप बन जाएंगे। सतगुरु जी की अपार रहमत आपके ऊपर बरसेगी। ये आपके सामने चंद ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने ध्यान पूर्वक मन को एकाग्रित कर ये रूहानी चमत्कार सुनना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रतिया मंडी का सत्संग था। बहोदी गांव की दो बहनों को भी जब इस बात का पता चला तो वह भी सत्संग सुनने के लिए वहां पर पहुंच गई। उस समय एक स्थान पर ही दो सत्संगें होती थी, एक दिन की और दूसरी रात को। संगत की संख्या बहुत कम थी, इसलिए बात करने वाले हर प्रेमी को परम पिताजी के साथ बातें करने का अवसर मिल जाता था। बहोदी गांव कि उन दोनों बहनों ने परम पिताजी को चाय पिलाने की अर्ज कर दी। प्रेम में नेम नहीं होता, शहंशाह जी ने आज्ञा दे दी। फिर क्या था, बहनों के पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। लगते भी कैसे, अपने श्वासों के हाकम प्यारे मुर्शिदे कामिल ने पता नहीं कितनी पुराने दिलों में संजोई हुई उनकी अर्ज स्वीकार कर ली थी। बहनों की खुशी के आंसू उनकी आंखों में छलकते हुए किसी विशेष इलाही आनंद का अनुभव कर रहे थे। कैफी आजमी ने क्या सुंदर लिखा है। बड़ी मुद्दत के बाद की उन्होंने लुत्फ की निगाह, जी तो खुश हुआ मगर आंसू निकल आए। बहनें अपने घर से चाय की सामग्री, दूध, चीनी, चाय पत्ती, लौंग, इलायची लेकर आई थी। जिस घर में परम पिताजी का उतारा था वह उसी घर में बने चूल्हे पर चाय बनाने लगी। सबसे प्रथम
आवश्यकता के अनुसार पानी उबाल लिया गया। उसके पश्चात चाय पत्ती और लौंग, इलायची डाल दी गई। चीनी डालना अब शेष था। वहीं चूल्हे के पास एक तरफ उसी प्रकार की कटोरी में नमक डालकर पहले से ही रखा हुआ था, जो शायद उस घर की बहनें नमक उठाना भूल गई थी। खुशी और रूहानी मस्ती में खोई हुई उन बहनों को ये भी ख्याल न रहा कि चीनी कौन सी है और नमक कौन सा है। जब उबल रही चाय में चीनी डालने की बारी आई तो चीनी के स्थान पर नमक वाली कटोरी हाथ लग गई। 2-3 चम्मच भरकर नमक के चाय में डाल दिए। पूरे प्रेम में चाय तैयार कर ली गई। एक सुंदर एवं आकर्षक केतली में चाय डालकर शहंशाह जी की हजूरी में पेश कर दी गई। अंतर्यामी शहंशाह एवं कण कण में अपने शब्द रूप में विराजमान गरीब नवाज दाताजी ने बड़े प्रेम से चाय कप में डाल ली। पहली घूंट भरी, फिर दूसरी एवं फिर तीसरी। इस तरह सारा कप खाली करके शहंशाह जी ने उसे नीचे रख दिया। समीप खड़े सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई लक्ष्मण दास को तनक भी पता चलने नहीं दिया। प्यारे रहबर जी अपने बच्चों द्वारा अथाह प्रेम से बनाई उस चाय को पीकर अत्यंत प्रसन्न थे। शेष बची केतली वाली चाय सच्चे पातशाह जी ने भाई लक्ष्मण दास को पकड़ा दी और फरमाया कि ये चाय उन बीबियों को दे देनी और कहना कि ये चाय किसी और ने नहीं पीनी, केवल उन्होंने ही पीनी है। भाई लक्ष्मण दास ने चाय बहनों को पकड़ाते हुए शहंशाह जी का हुक्म भी सुना दिया। बहनें प्रेम में खुश हो गई कि सच्चे दत्तार जी ने हमारे लिए चाय भेजी है। जब उन्होंने कप्पों में चाय डालकर चाय की पहली घूंट भरी तो चाय अंदर जाने की अपेक्षा बाहर आने लगी, क्योंकि उसमें चीनी की जगह पर नमक घुला हुआ था तथा अत्यंत कड़वी भी हो गई थी। चाय का स्वाद बिल्कुल नष्ट हो गया था। बहनों को अत्यंत पश्चाताप हुआ और हैरानी भी। फिर आज्ञा आना स्वाभाविक ही था। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि सच्चे पातशाह जी चाय का पूरा कप चुपचाप पी गए, और चाय भी ऐसी कि जिसका एक घूंट भी अंदर जाना अत्यंत कठिन है। दूसरी बात, भाई लक्ष्मण दास को भी इस बात का बिल्कुल अनुभव नहीं होने दिया। वे पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। वे तुरंत भाई लक्ष्मण दास के पास गई और परम पिताजी से मिलने की विनती की। दयालु दत्तार जी ने उन्हें मिलने की आज्ञा दे दी। बहनें परम पिताजी के पास अंदर गई और अत्यंत दुखी हृदय से पश्चाताप युक्त शब्दों के साथ सच्चे दत्तार जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। परम पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, हमें तो चाय बहुत ही स्वादिष्ट लगी। हम तो आपके प्रेम में पी गए, तभी तो आपके पास भेजी थी। सोचिए, क्या यह ईश्वर अपने ईश्वरत्वाद को नज़रअंदाज नहीं कर गया था? क्या यहाँ ईश्वर अपने ईश्वरत्वाद को नज़रअंदाज नहीं कर गया था? बिल्कुल कर गया था। सच्चे प्रेम एवं अथाह भावना में खोया हुआ खुदा अपनी खुदाई को नज़रअंदाज करके बहुत ही नमक वाली कड़वी चाय को बड़ी सरलता से पी गया और इसका वर्णन कभी भी किसी के आगे नहीं किया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही होता है। रूहानियत में ऐसे ही संस्कारी रूहों के साथ सतगुरु के निराले चोज होते हैं। वो आए घर हमारे
उन्हीं की कुदरत है। कभी हम उनकी ओर, कभी अपने घर की ओर देखते हैं। दिखावे वाली सांसारिक कदरों कीमत से बहुत ऊपर एक अन्य विचित्र संसार बसता है, जिसे ब्रह्मांड दिखावा नहीं करता, अपितु यथावराधिक विचारधाराओं का वास्तविक एवं आंतरिक रूप देखा जा सकता है। क्षमा के ऊपर मंडराने वाले परवाने कई बार विरह की गति को इतना जागृत कर लेते हैं कि क्षमा को समय चलकर परवानों के समूह के निकट आना पड़ता है। वास्तव में परवाने एवं लाट का संबंध ही ऐसा है, जिसके आगे सच्चे प्रेम की कोई उदाहरण दिखाई नहीं देती। बण प्रेमी परवाने लाट क्षमा दी ते भज भज आउंदे, मरनों ना डरदे ने, देख मौत नू जरा ना घबराउंदे। यदि परवाना मौत को कुछ न समझता हुआ क्षमा की लाट को गले से लगा लेता है, तो क्षमा भी इस रूहानी इश्क के बारीक धागों में वैराग्य रूपी मोती पिरोने में देर नहीं लगाती। सबके सवय के अनुभव की बातें हैं। प्रेमी की आंखों में से तपका अमृत रूपी मोती मुर्शिद की जुदाई का केवल प्रतीक ही नहीं, बल्कि सतगुरु के हृदय को भी अपने विशेष अलौकिक कोमलता प्रकट करने के लिए विवश कर देता है। परिणाम स्वरूप किसी समय प्रेमी के हृदय में संजोई मुर्शिद प्रेम की भावना इस सीमा तक बढ़ जाती है कि सतगुरु को उस स्थान पर समय पहुंचने के लिए विवश कर देती है, जिस स्थान एवं आंतरिक उपहारों का गढ़ होता है। जब वह किसी परवाने के लिए विशेष तौर पर अपने इलाही कदम रखता हुआ उसके घर की ओर चलता है, तो उस दायरे के ऊपर फैला हुआ अंबर ऐसा लगता है कि वह गहरी मस्ती में डूब गया हो। वातावरण मानो नाच उठता है, हवा में रूहानी सुगंध घुल जाती है। उस विशेष प्रीति में श्वास लेने वाला हर प्रेमी अपनी शुद्ध बुद्ध गवाकर झूम उठता है। अतिरिक्त कदम किसी ब्रह्मा साज अथवा सुरताल की गुलामी से आजाद हुए अपने आप नाचने उठते हैं। एकत्रित हुए सभी परवानों के परस्पर संवर मिश्री में घोलकर कहते हैं, सच्चे इश्क में जात नहीं देखी जाती और न ही इश्क में स्वाद का कोई अर्थ रह जाता है, क्योंकि बाहरी स्वाद, जीबा का स्वाद और सच्चे प्रेम का आपस में कोई मेल नहीं होता। सभी जानते हैं कि संसारिक प्यार में हुए सच्चे आशिक ये जानते हुए कि कच्चे घड़े का सहारा लेकर उमड़ते हुए दरिया में कूद जाना निश्चित ही पुरानों से हाथ धोना है, फिर भी उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। वास्तव में सच्चे प्रेम के अंदर ऐसी बातें कोई अर्थ नहीं रखती। देखो, ये तो था संसारिक प्यार, जबकि वास्तव में सच्चा इश्क तो सच्चे सतगुरु का होता है। ये वही प्रेम होता है जिसमें आशिक माशूक और माशूक आशिक हो जाता है। ऐसा एहसास समय के अनुभव से होता है। ब्रह्मा सांसारिक बातें और हर प्रकार के अध्ययन इस वास्तविक सूफियाना अनुभव से अत्यंत ही निम्न स्तर पर होते हैं। संसारिक स्वाद, बाहर का दिखावा एवं अंदरूनी नुकसानों की परवाह सच्चे इश्क के मार्ग में न तो आज तक किसी ने की है और न ही वर्तमान समय में कोई कर रहा है। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी यह निजी अनुभव के अटल नियम स्थिर रहेंगे। पूर्ण मुर्शिद, पूर्ण फकीर पर चलकर कुल मालिक की अखंड ज्योति में मिलकर परिपूर्ण हुई एक अजर अमर हस्ती होती है। फकीर से इस रूप के विषय में श्री तुलसीदास जी ने इस प्रकार फरमाया है, जो कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। ऐसी ही हस्ती वाले फकीर का अपने
शिष्य के घर आकर अथाह खुशियाँ बख्शकर दीन दुनिया को बुला देने वाले अनुभव का एक हल्का सा चित्र प्रस्तुत करना हमारे उपरोक्त विचारों का ध्येय है। इतिहास में हुए विदुर के घर आए श्री कृष्ण जी का सच्चे प्रेम में खोई हुई विदुर की पत्नी केलों के छिलके खिलाकर वह वो खुशियाँ प्राप्त कर गई जो कोई साधारण सोच का स्वामी 36 प्रकार के भोजन समर्पित करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन केलों के छिलकों में समस्त सृष्टि को हिलाकर रख देने वाला अथाह प्रेम भरा हुआ था, जिसके समक्ष प्रभु का प्रभुत्व भी फीका पड़ गया। ये वह भावना थी जिसमें भगवान को केले के छिलकों में से अनंत स्वादों से ऊपर परमानंद आ रहा था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना कि जो इतिहास में विदुर जी की पत्नी ने कृष्ण जी को केलों के छिलके खिलाए थे, तो खुशी खुशी उन्होंने छिलके खा लिए थे और उन्हें उसमें से बेअंत खुशी प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसमें अथाह प्रेम भरा हुआ था। इसी तरह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी को जब नमक वाली चाय पिलाई गई थी तो उन्होंने भी चाय पी ली थी, क्योंकि उसमें प्रेम भरा हुआ था। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही होता है। रूहानियत का मार्ग दुनियादारी से बिल्कुल हटकर होता है। तो आप सभी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा, ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर हमसे बोलने करने में कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।